अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि वहाँ पर जब भी ऐसे मामलात देखे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ, बहुत सारे मसाइल जिसका बराह रास्त करती तो ब्यूरोक्रेसी है, मगर उसका जो मुतासर होता है वो आवाम होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हर दफ़ा हम ये देखते हैं कि कौमी ख़जाने में पैसे नहीं हैं, इदारों की जानिब से ये बातें की जाती हैं, मगर ये कैसे मुमकिन होता है कि उसके इदारों के पास पैसे ना हो मगर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अच्छे पैसे बनाते दिखाई दे रहे होते हैं, उनकी माली मामला बेहतर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी हवाले से एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ है और ये जो अहम मामला है ये मादनियात के हवाले से है, क्योंकि सवाल ये हमेशा किया जाता है कि इतने वसाइल हैं, इतने मादनियात हैं इस वतन अजीज़ के अंदर, मगर क्या वजह है कि फिर भी हम उस माशी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर पा रहे। तो कोशिश करेंगे समझने की। तारिक काज़मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो एक अहम स्टोरी और एक अहम स्कैंडल लेकर आए हैं और उसका आगाज़ एक शो कॉज नोटिस से हुआ है और सामने आई है खबरें, और जब तहकीकात की हैं तो हैरान कुन चीज़ें जो है नाजरीन सामने आई हैं। मैं तारिक काज़मी से ही चाहूँगा कि वो बताना शुरू करें ये कौन से दो अफसर थे, इतने प्यारे अफसर थे कि ये इतने करोड़ों रुपए का जो कौमी ख़जाने को टीका लगा रहे थे और किसी को अब तक पता नहीं चल सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली साहब, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि महकमा माइंस एंड मिनरल्स जो है वो एक ऐसा इदारा होता है, एक ऐसा महकमा होता है जो आपके सूबे के अंदर जितनी भी माइनिंग्स होती हैं, जितने भी मिनरल्स दरियाफ्त होते हैं, तो उसके ऊपर हक जो है वो माइंस एंड मिनरल्स महकमे का होता है। अब होता ये है कि जो है वो जितनी भी सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, आप सराब गोड चले जाएँ, हब चले जाएं, नूरियाबाद चले जाएं, वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर रोड से जो है वो बजरी के भरे हुए ट्रक निकल रहे होते हैं। बिल्कुल पाबंदी है सिंध हाई कोर्ट की कि जो है किसी तौर पे जो है वो मादनियात को और मिनरल्स को जो है वो ज़ाया नहीं किया जाएगा, ना बेचा जाएगा, ना खरीदो फरोख्त की जाएगी। उसके बावजूद जो है वो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो है वो अफसरान की मदद के बगैर जो है वो एक माफिया जो है, इसको मिट्टी ठेका माफिया कहते हैं, जो वो मुनज़्ज़म किरदार अदा कर रही हो। अच्छा, ये एक करोड़ों रुपए का बिजनेस है। आप एक घर बनवाएं, आप वहाँ पे जाएं तो आपको 14,000, 15,000, 16,000 रुपये का जो है वो एक ट्रक मिलता है। अब वो वहाँ से फ्री में जो है वो मट्टी सिंध की ले रहे हैं, जो ज़मीनी मट्टी है वो फ्री में लेकर आते हैं, वो आपको 14,000, 15,000, 16,000 रुपये में जो है वो फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, ये छोटे ट्रक की बात हो रही है। दो अफसरान हैं महकमा माइंस एंड मिनरल्स के, जिनको जो है वो शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंदर जो है वो 14 रोज़ के अंदर जो है वो उनसे जवाब तलब किया गया है। और जवाब क्या मांगा? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प पहले मैं आपको बताऊं कि जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या क्या है। इल्ज़ाम ये, पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। एक हैं अरशद अंसारी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, फिर उसके बाद हैं सैयद मुश्तबा अमीर, ये हैं डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स के और फाइनेंस के। अब इन दोनों अफसरान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जितनी भी जो लीजेस जारी की जाती हैं, जो सरकारी ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन के एवज़ जो है वो एक लीज़ जारी करती है गवर्नमेंट, कुछ चालान लेके, कुछ पैसे लेके और कुछ शेयर्स लेके जो है वो एक लीज़ जारी करती है कि जो है वो आपकी 99 साल लीज़ है इस ज़मीन के ऊपर, और जितना निकलेगा उतना शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होगा और इतना चालान आपने जो है वो मंथली या एनुअली जो है वो पे करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, गैर कानूनी तौर पे किसी बंदे को दिया अपने साथ मिला के जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो है वो लीज अलॉट करा दी गई। लीज अलॉट, जब एक लीज अलॉट हो रही है 1 करोड़ रुपए में, अब वो क्या करते हैं, उस ज़मीन का रकबा छोटा बढ़ता के जो है वो उसको कर देते हैं 50,000 रुपये में, 60,000 रुपये में, 70,000 रुपये में, मैक्सिमम जो है वो लाख रुपए में जो है वो चालान उसको इशू कर देते हैं, और जो है वो 50 साल की लीज, 60 साल की लीज जो है वो उसको इशू कर दी जाती है। उसके एवज जो है वो, अब जाहिर सी बात है, जब आप 1 करोड़ रुपए की जो जगह की मालियत है उसके एवज आप पैसे भी लेते हैं उससे। अब पैसे लेते हैं आप जो है वो मंथली उससे सेट कर लेते हैं कि जो है वो मंथली मैं आपसे जो है वो इतने पैसे लेकर लिया करूंगा, और जो है वो चालान आपको जो है वो 5,000 रुपये का दे दिया करूंगा। 5,000 रुपये का आप चालान भरें और 2 लाख रुपये महीना या 4 लाख रुपये महीना जो है वो मुझे दे रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? जो पैसा सरकारी खजाने में जाने वाला है, जो पैसा जो है वो आवाम तक मुंतकिल होने वाला है, जो मजदूरों के ऊपर लगना है, जो आवाम के ऊपर पैसा लगना है, जो आवाम के रिलीफ के ऊपर, सहूलत के ऊपर पैसा लगना है, इन शॉर्ट का रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ना, तो अब जो है वो सारा पैसा जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो उन अफसर की पर्सनल जेब के ऊपर चला जाता है। शोकस नोटिस के अंदर जराये के मुताबिक जो है वो जराये का कहना ये कि 200 से जायद सिंध भर के अंदर लीजेस के अंदर ये पार्टनरशिपिंग का मतलब है कि जो है रोज की बुनियाद पे ये करोड़ों रुपए बना रहा है।
इससे नुकसान जो है वो सरकारी खजाने को हो रहा है। एक तरफ जो है वो निगरा जो अभी निगरा वजीर माइनिंग एंड मिनरल्स हैं खुदा मक्शमरी, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर हमारे पास मिनरल्स की रिसोर्सेज अगर हम इस रेवेन्यू के ऊपर आ जाएं तो हम मुल्क का कर्जा वैसे ही अदा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को इतना ज़रखेज़ बनाया है कि इस जगह के चप्पे चप्पे के अंदर जो है वो कोई ना कोई मिनरल मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके अहकामात को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया जाता है, उनके अहकामात मानने से इनकार कर दिया जाता है। ये सिर्फ 2 अफसरान हैं जिनका जो है वो एक कच्चा चिट्ठा जो है वो हमारे सामने आया है। अभी तक तो हम सुनते थे तारिक, ये पानी माफिया, इसका सिस्टम, ये फलाना बिल्डिंग बनाने वालों का सिस्टम, ये एक नया सिस्टम मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकायदा इसको भी हम सिस्टम का ही नाम देंगे कि जिस तरह ये काम होते हैं इतनी सफाई से हो रहे हैं नाजरीन काम के, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा। तहकीकाती इदारे भी तो हैं मौजूद। अली रज़ा बिल्कुल, ये बड़े सफाई से काम करते हैं। रेवेन्यू की बात की जाती है, निगरा वजीर जो मादनियात हैं उनकी जानिब से आज सेक्रेटरी ने जो है वो नोटिस सर्व किए हैं इनको। 14 रोज़ के अंदर जो है वो इनसे जवाब तलब कर लिया है कि जो भाई जो काम किया है वो कहाँ है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और स्कैंडल, सीमेंट की फैक्ट्रीज, आप नूरियाबाद पे चले जाएं, हब पे चले जाएं, मुतादिद सीमेंट की फैक्ट्रीज लगी हुई। हाँ, मैं यही जानना चाहूँगा तारिक कि ये जो सारा कुछ निकालते हैं उसके सहूलतकार कौन हैं, किसको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? क्योंकि जो डिस्कशन में चीज़ें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। आप इस सीमेंट की फैक्ट्री से ज़रा ये भी बताते हैं कि सीमेंट की फैक्ट्रीज को जो है वो चालान इशू किए जाते हैं जो सरकारी ख़जाने में पैसा जमा होता है। अब उसके बस ये क्या करते हैं, सरकारी चालान जो है वो कम करके मंथली जो है वो उनसे सेटअप अपना मान लेते हैं, मंथली जो है वो रिश्वत का जो है वो अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, जिसकी वजह से तमाम फैक्ट्रीज, अब जाहिर सी बात है एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो है वो अपनी फैक्ट्रीज को बचाएगा, वो कम पैसों के अंदर अच्छा काम चाहता है। अब वो क्या करता है, वो इनसे तमाम चीज़ों की सेटिंग कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर बिजनेसमैन की गलती नहीं है, इसके अंदर जो महकमा काम कर रहा है वो तमाम गलती तो उसकी है। एक तरफ रेवेन्यू जनरेशन की बातें की जाती हैं, एक तरफ अहकामात दिए जाते हैं, हिदायतनामे जारी किए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हीं महकमे की उसी के अंदर जो है वो 2 अफसरान, ये सिर्फ मैं भी आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 अफसरान के ऊपर ये करप्शन के चार्जेस हैं जो अभी मंजर आम पे है। मुतादिद अफसरान ये भी तो बताए ना, क्योंकि देखिए ना ये एक छोटा काम नहीं लग रहा। मतलब जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह अभी मजीद इसके फॉलोअप्स निकलेंगे यकीनी तौर पे तारिक, तो ये तो हिला देने वाली बात है। क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने अरसे से ये काम चल रहा था? माशाल्लाह से अच्छी कमाई है। अली रज़ा ज़रा ये बताते हैं कि ये तकरीबन काम 4 साल की मुद्दत से जो है ये काम चल रहा है। ये 4 साल के अंदर इन अफसरान ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, इन अफसरान ने बैरून मुल्क के दौरे किए हैं, लग्जरियस गाड़ियाँ ली हैं, लग्जरियस फ्लैट इन्होंने लिए हैं, बैंक अकाउंट इनके भरे में। अब देखना ये है कि जो है वो अभी तो सिर्फ सेक्रेटरी जो है महकमा माइंस एंड मिनरल्स के, उन्होंने नोटिस जारी किया। अब देखना ये कि एंटी करप्शन इसके ऊपर कब एक्टिव होता है, एंटी करप्शन नैब कब इसके ऊपर एक्टिव होता है कि जो है वो आवाम का पैसा जो आवाम तक मुंतकिल होना था, जो रेवेन्यू जनरेशन की बातें हुई, जो सरकारी खजाने में पैसा जमा होना था, वो पैसा जो है वो एक अफसर की जेब में कैसे जा सकता है। इसके ऊपर वज़ीर महकमा माइंस एंड मिनरल्स हैं, उनकी जानिब से अहकामात दिए गए हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसको जो है वो देखा जाए कि जो है वो कौन कौन से अफसरान हैं, और पूरी जो है वो डिटेल इनकी मंगवाई गई है कि जो डिटेल हमें प्रोवाइड की जाए। ये चीज़ें सामने आ सकी कौन कौन से इलाकों के अंदर इनको गैर कानूनी तौर पे इजाज़तनामे जारी किए गए? अली रज़ा मैं आपको बताऊं कि जो है वो एक सिंध हाई कोर्ट की भजोर पीर जो है वो पहाड़ी है एक, जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि उसके ऊपर लीज जारी नहीं करनी है। उसका केस जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसको लीज जारी है, उसके इजाज़तनामे जो है वो मनसूख कर दिए गए थे पिछले अतवार में, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी बात, आप अगर आप हब चले जाएं, अगर आप जो है वो नूरियाबाद चले जाएं, अगर आप सांगड़ चले जाएं, अगर आप बदीन चले जाएं, आप देखेंगे कि जो है वो किस तरह जो है वो मिनरल्स के और माइंस के नाम के ऊपर जो है वो अवाम को धोखा दिया जा रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो है वो इदारे के सरपरस्त को पता ही ना हो कि जो है वो उसकी नाक के नीचे उसके इदारे के ये अफसरान ये इतना काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की उन्होंने जायदादें बना ली हैं। अभी नोटिस सर्व हुए, नोटिस सर्व होने के बाद जो है वो पता चलेगा कि कितनी जो है वो प्रोफाइल उन्होंने बनाई है। तो फिर बड़ा दुख होता है ना कि हम किस तरह वतन अजीज़ के जो वसाइल हैं, माली मामलात हैं, उनको कितने बेदर्दी से मतलब बेज़ाब्तगी हैं उसके अंदर, जब इस तरह इस लेवल पे नज़र आती हैं तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि
एक आम आदमी जो इस मुल्क के अंदर परेशान दिखाई दे रहा है क्योंकि कौमी ख़जाने में पैसा आ नहीं रहा, जो सरकारी अफसरान हैं उनकी जेबें तो भर रही हैं, मगर इस आम आदमी के ऊपर फिर नाजरीन बोझ डलता है ना, ये टैक्सेशन के बंद में टैक्सेस डलते हैं, वो जो बिल्स भरने पड़ रहे होते हैं, ये एक आम आदमी जो है वो इस पे सफ़र कर रहा होता है, ये तमाम चीज़ें एक आम आदमी सफ़र कर रहा होता है, यही एक आम आदमी जो है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और हम मज़ीद जो है इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। हम एक अहम खबर से नाजरीन इतला अब तक पहुँचाते थे कि JUI का जो वफ़द है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफ़द है उनसे मुलाकात कर रहा है और मीडिया से गुफ्तगू क्या हो रही है आपको दिखाते हैं। साफ शफाफ गैर जानिबदाराना फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ देंगे। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की हिदायत पर आज हमारा वफ़द असद कैसर साहब की सरबराही में आमिर डोगर साहब, फ़ज़ल अहमद साहब MNA चारसदा, उमैर नियाज़ी साहब MNA नौमुंतखब MNA और मैं ख़ुद हम आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आए। हमने ही उनसे यकीनन मुलाकात की दरख्वास्त की क्योंकि इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि तमाम वो सियासी पार्टियाँ जो इस इलेक्शन के इनेकाद इसका जो कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया है और जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें जो जी नाज़रीन आप देख रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो वफ़द है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुलाकात कर रहा था, आपको दिखाया। अब हम दोबारा अपने टॉपिक के पास आते हैं। हम कंक्लूजन की तरफ अगर जाएँ तारिक, देखें हम जिस अपने प्रोग्राम के अंदर भी मुख्तलिफ माफियाज़ का जिक्र कर रहे होते हैं और हम तो दिखा रहे होते हैं आगे का कि जो माफियाज़ बेसिकली किस तरह काम कर रहे होते हैं। जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ यकीनी तौर पे इसके अंदर थोड़ा सा मामला ये है, आप टिक आउट करके आए कि पीछे जो सरकारी लोग हैं जिनका काम है, जो सर्वेंट कहलाते हैं, कि आम आदमी के वही मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो आपकी तवक्कुआत क्या हैं? इसके ऊपर कोई तहकीकाती इदारा एक्शन लेगा? इसके ऊपर कोई बड़े लेवल पर कोई ऐसी कमेटी कायम होगी जो नताइज भी दे सकेगी? अली साहब बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो है वज़ीर महकमा मादनियात एंड मिनरल से उन्होंने जो है वो तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए और उनकी जानिब से और फौरी तौर पे जो है वो उनसे सेक्रेटरी माइनिंग से जो है वो रिपोर्ट इस चीज़ की तलब की गई है कि जो है फौरी तौर पे रिपोर्ट दी जाए और इनके तमाम ज़ाती रिकॉर्ड जितना भी है, सर्विस प्रोफाइल हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट्स हो, चाहे बैरून मुल्क के दौरे हो, तमाम चीज़ें जो है वो तलब कर ली गई हैं। जबकि जो है वो 14 रोज़ के अंदर जो है वो इन दोनों अफसरान को जो है वो जवाब जमा कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। अदरवाइज़ जो है वो इनको जो है वो कानूनी कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले मुतादिद जो है वो कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, मुतादिद जो है वो इंक्वायरीज़ की गई हैं, लेकिन आम तक उसकी सच्चाई पहुँची नहीं है अभी तक। तो क्या वाकई इस चीज़ के ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं या हमारी आवाम इस चीज़ के ऊपर एतमाद कर सकती है कि जो है ये इंक्वायरी हो रही है कि इसके जो है वो कोई रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे या रिज़ल्ट निकलेगा, जो भी रिज़ल्ट निकलेगा उससे आवाम को आगाह किया जाएगा या जो है उनके खिलाफ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सरकारी ख़जाने को जो है वो अरबों रुपए का जो है वो टीका लगा दिया और बाआसानी जो है वो उनसे जो है वो मुल्क से जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि जो है वो एक आम आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। दूसरा इशू ये है कि अली साहब मैं आपको बताऊँ कि इस आवाम के अंदर जो है वो आगाही की बहुत कमी है। मुतादिद लोग जो है जो हवाम है उनको महकमा मिनरल्स एंड माइंस का जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि जो है ये इस नाम का कोई महकमा इस मुल्क में काम करता है या नहीं करता। बड़ा महकमा और बड़े छुपे रुस्तम तरीके से काम कर रहा था। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी चीज़ें तारिक इसके फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि वतन अजीज़ का मामला ही है। बिल्कुल अली साहब, वतन अजीज़ का मामला है, सिंध धरती का मामला है, सिंध के वसाइल के ऊपर बात की जाती है, सिंध के वसाइल के ऊपर हम किसी को काबिज नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे ही अफसरान होते हैं, ये वही अफसरान हैं जो सिंध के वसाइल का जो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं,
बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम तक उसका फ़ायदा मुंतकिल ही नहीं होने दे रहे। अब 14 रोज़ गुजरने के बाद पता चलेगा कि जो है वो इनके ऊपर इंक्वायरीज़ की जाती हैं या इनके तमाम जो प्रोफाइल है, जो शोकॉस नोटिस जारी किए गए हैं, या तो उनको जो है वो फाइलों में बंद करके जो है वो एक कबर्ड के अंदर दबा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी ने तफसीली आप तक नाज़रीन पहुँचाई है, ताकि हमारी कोशिश भी ये है कि प्रोग्राम कराची टुडे के अंदर हम चीज़ों को डिस्कस करें। मामला ये है कि उठाने का मामला उठा दिया जाता है, फिर कमेटियाँ भी बन जाती हैं, चीज़ें भी हो जाती हैं, मगर देखना ये होता है क्या उसके नताइज आ रहे हैं, क्या वहाँ पर सज़ा जज़ा का अमल कोई देखा जा रहा है, क्या उसके बाद भी उसके जो असरात हैं वो एक आम आदमी पर पॉजिटिव तरीके से जो है मुरतब होते दिखाई देते हैं। ये सवाल है, हर महकमे के अंदर काली भेड़े है, मगर अगर तयन हो रहा है, किया जा रहा है तो तरीके से किया जाए। कितना लूट लेंगे, कितना खा लेंगे, कहा जाता है अमरूद के कम से कम बीज छोड़ दीजिए कि हम नई नस्ल उसको लगाकर दोबारा उगा सके और फिर इसका फल खा सके। मगर जिस तरह चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह इतलात आती है, चाहे पानी का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, उसमें तो यही सूरत हाल दिखाई देती है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इस इशू के ऊपर और कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के स्कैंडल्स को हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, इशूज़ को डिस्कस करें ताकि वो मसाइल का हल निकल सके। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।